अल्लाह, ये मकाम है मेरे नबी का, ये शान है मेरे पैगंबर की। झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल, झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल। हम जब आए तो हमारा इस्तकबाल किया कमेटी के नौजवानों ने, लेकिन मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किया फरिश्तों की जमात ने। जब मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किसने किया? हम आए तो कमेटी वालों ने अदब से झुककर सलाम किया। मिस्टर अहमद रजा मंजरी, आई सिलेट यू, आपको हम सलाम करते हैं, आपको हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। ऐ अहमद रजा मंजरी, हम आपको बड़ी अकीदत का सलाम करते हैं। लेकिन आओ, मेरा नबी आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, हबीब परवरदिगार आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी जुल्फ़े बल्लेले ईदा सजा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रसूल आ रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रसूल आ रहा है, जिसका मकाम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो रसूल आ रहा है। अब पूरब में झंडा लग गया, पश्चिम में झंडा लग गया, काबे की छत पे झंडा लग गया। मेरे नबी के दादा, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर हजरत सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा पैदा होने वाला है, विलादत का वक्त हो गया, आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अब इंतजाम कर रही है, बच्चा पैदा होने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। आओ देखो मेरे नबी का इस्तकबाल किसने किया है, मेरे नबी की आमद पर कौन झुका है। मेरी कौम के लोगों, नरई के मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने काबे का एक चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का दूसरा चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का तीसरा चक्कर लगाया तो मैंने देखा काबा झुकता चला जा रहा है। जोर से बोलो, काबा झुकता चला जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है, आज तक ये काबा कभी ना झुका, ऐ अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है। तो काबे से आवाज आई, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करना, ये काबा कभी ना झुका। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत ईसा आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, पैगंबर आते रहे लेकिन काबा ना झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा यह काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा झुकता जा रहा है। काबे से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम नहीं हम क्यों झुक रहे हैं। आवाज आई काबे से, अब्दुल मुत्तलिब अरे इसलिए झुक रहे हैं, आज तेरे घर में काबे का मुहाफिज अल्लाह का हबीब आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। बेशक माशाअल्लाह। काबा झुका है। कोई नरई का ऐसा मुसलमान जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो काबा झुका हो? बोलो बोलो बोलो। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई होम मिनिस्टर, दुनिया का कोई विदेश मंत्री, दुनिया का कोई रक्षा मंत्री, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता अगर आया हो तो काबा झुका हो? अरे उसके लिए क्या झुकेगा। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत नूह आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका। लेकिन जब मेरे रसूल आ रहे हैं, जब मेरे रसूल की आमद हो रही है, जब मेरे रसूल की पैदाइश हो रही है, जब मेरे रसूल की जलवागरी हो रही है, जब मेरे रसूल के आने का वक्त हो रहा है, तो काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है, काबा मेरे नबी की बारगाह में ज़ानून अदब तय कर रहा है। और काबा ये कह रहा है अभी तक मैं बुतगदा था, 365 माबूदाने बातला की इबादत की जाती थी, 365 झूठे खुदा पत्थर की मूर्तियां मेरे घर में अंदर रखी थी। काबे ने कहा अब इन मूर्तियों से पाक कराने वाला हबीबुल्लाह आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत आ रहा है, कायनात का हादी आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गौर तो करो नरई के लोगों, अभी हम कहां सो रहे हैं। किस नबी का मीलाद है, किस नबी का जलसा है, किस नबी की आमद हो रही है जिसकी विलादत पर काबा भी सजदा कर रहा है, काबा झुक रहा है कोई माई का लाल जिसके लिए काबा झुका हो,
जब काबा पैगंबरों के लिए ना झुका, अबू बकर आए काबा ना झुका, उमर आए तो काबा ना झुका, फातह खैबर आए तो काबा ना झुका, इमाम हसन आए तो काबा ना झुका, इमाम हुसैन आए तो काबा ना झुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद बाकर आए तो काबा ना झुका, इमाम जाफर सादिक आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद यूसुफ आए तो काबा ना झुका, इमाम आजम आए तो काबा ना झुका, गौसे आजम आए तो काबा ना झुका, गरीब नवाज आए तो काबा ना झुका, लेकिन जब मेरा नबी आया तो काबा झुक गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तेरे नबी की आमद पर काबा क्यों झुका है? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। हजरत आदम ने कहा, मौला आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत नूह पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत शीस पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह। झुका क्यों है काबा? आओ सुनो सुनो, हजरत यूसुफ पैगंबर आए, कहा आई वांट टू परस्यू यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहूँ, लेकिन मेरे नबी से मेरे खुदा ने फरमाया, ऐ नबी सारे नबी मुझे राजी करते हैं, लेकिन तेरा खुदा तुझे राजी करता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई तो रीजन रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया, हर नबी मुझे राजी करता है। किसे राजी करता है? खुदा को राजी करता है, लेकिन खुदा हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा को राजी करता है। सुभान अल्लाह। काम देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं कमेटी वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में तकरीर, अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूँ। भारत का कोई ऐसा सूबा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ मैं लैंड करना ना हो या टेक ऑफ ना करता हूँ। मत बुलाना, लेकिन बात नबी की कहकर जाऊंगा। मेरी कौम के लोगों, किस नबी का जलसा कर रहे हो? जो नबी सबसे अफजल वाला है, उसकी उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अगर नबी सबसे अफजल वाला है तो उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब क़यामत का मैदान होगा, हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जाने की कोशिश करेगी। रिजवान जन्नत कहेंगे, डोंट गो टू जन्नह, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मैं तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा और आंखों में आंखें डाल कर देकर जाऊंगा पैगाम, ताकि तुम मेरे जाने के बाद कहो कि मौलवी कोई आया था, उसको बुलाना बहुत करना पड़ गया। लेकिन बात सच्ची कहकर जाऊंगा। उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि बात मैं सही कर रहा हूँ। ये उलमा की तायीद बता रही है कि मैं बात सही कर रहा हूँ। जब क़यामत के मैदान में हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा, डोंट गो टू जन्नह सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। तुम्हारा मकाम समझ लो, अपनी अजमत समझ लो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरी कौम की अजीज बच्चियों, अपना मकाम समझो। हजरत आदम के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। हजरत आदम के उम्मती कहेंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का मुनादी कहेगा, यू डोंट गो टू जन्नह सर्वेंट ऑफ द सफीउल्लाह। तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अब हजरत नूह के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम भी जन्नत में नहीं जा सकते। तमाम पैगंबरों के उम्मती जब जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, उनको रोक दिया जाएगा। आय अल्लाह, हजरत आदम के उम्मत को क्यों रोका जाएगा? हजरत नूह की उम्मत को क्यों रोका जाएगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अगर समझ में आ जाए बात, और समझ में ना आए तो खामोश रहना, क्योंकि समझना जरूरी है। हजरत नूह की उम्मत को रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत ज़करिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा। हजरत याह्या की उम्मत को रोक दिया जाएगा। हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा। हजरत दानियल
दज्जाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाश करो, अपनी अजमत पे नाश करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा ऐ नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मकाम ये है, सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते। मुनादी कहेगा इसलिए एक नबी है जो नबियों का इमाम है और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के मानने वाले हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम।